हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। सॉरी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठगो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी।
ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के कथा में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 5वां, श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम मतलब इच्छाओं, क्रोध म्हणजे क्रोध से, विमुक्तानाम म्हणजे मुक्त पुरुषों की, यतीनाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभित निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति, वर्तते होती है, विदित आत्मनाम स्वरूप सिद्धों की। अनुवाद शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद और तात्पर्य। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित होती है। तात्पर्य में, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में 4 स्कंद के 22वें अध्याय में 29वें श्लोक में दी है। यत्पाद पकड़ जलाश विलास भक्ताम कर्माशयम ग्रतिमुद ग्रथयन्ति संतम तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धम श्रोतो गणास्तमरणं भजत वासुदेवम। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरम कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवत्ती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जाता है। दर्शन ध्यान संसर्षे मत्स कुर्म विहगनम स्वानपत्यानि पुष्यन्ति तथा हमपि पहम पद्यमाम। मछली, देखिए क्या बताया, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कुर्म विहगणमाम स्वानपथ्यानि पुष्यन्ति तथा हमपि पद्यजन। मछली, कछुआ तथा पक्षी
केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। वे पहज में भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है, किनारे में देता है, और स्वयं कहाँ रहता है? जल में रहता है। जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनमें धाम पहुँच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता है। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। राधा रमन जी भगवान प्राकट्य महामहोत्सव की जय। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज भगवान श्री राधा रमन जी वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह है, वो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। उनकी कथा हमने कही है, आप सुन सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। वास्तविक ये जो कथा है हकीकत में है 550 साल पहले वृंदावन में हुई थी। और शालिग्राम जब झोली में रहे थे और उन्होंने जब प्रार्थना की थी भगवान से, तभी वही भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर वो सोए तो सुबह उठ के जब देखते हैं नहा के आके तो शालिग्राम झोली में प्रकट हुए हैं, बैठे राधा के साथ रमन करते। और बाद में उन्होंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की, आप मतलब बैठकर जो है वो विग्रह लोगों को दर्शन करने को नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने विग्रह से भगवान से प्रार्थना करके विग्रह, हाँ मतलब छोटा है लेकिन सुंदर, अतिशय सुंदर, वो प्राकट्य विग्रह। तो भगवान दर्शन देने के लिए भक्तों के लिए खड़े हो गए। तो यही बात है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 26वें श्लोक पे। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध है तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है
जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। देखिए, हमें क्रोध तुरंत आता है कोई भी चीज़ के। अभी ये कलयुग है, इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने आहार निद्रा भय मैथुन में तल्लीन है। अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, पैसा पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, ये बार बार हम क्यों बोलते हैं? इसी के लिए लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए, ईद भर पेट के लिए कमाने के लिए पूरा दिन देते, लेकिन भगवान के भक्ति में उनका टाइम नहीं। अरे जब भक्ति ही नहीं करोगे तो जीवन में पुण्य कैसा मिलेगा? आपके जीवन में आध्यात्मिकता का जो अगर मुख्य स्थान नहीं है तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। ये लिख के रखो, क्योंकि भगवान ने आपको ये जीवन दिया है भक्ति करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए पीछे भागने के लिए नहीं। इसके पहले भी जो लोग थे वो भी भगवान ने जन्म देने के बाद उनका भी पालन पोषण किया। लेकिन इस कलयुग में जब से लोगों के पास सभी सुविधा प्राप्त हुए, तो जितने सुविधा उनको अच्छे सोईस्कर मिले, उतना जीवन उनका ये हो गया, कष्ट से मुक्त हो गया। और उस कष्ट से मुक्त होने के बाद भी उस व्यक्ति को भक्ति करने के लिए टाइम नहीं। पहले ज़माने में लोग जब भक्ति करते थे, पहले भगवान का और उसके बाद पेट का, तो वो क्या करते थे? उनकी खेतीबाड़ी रहती थी। जिसके पास ज़मीन थी वो हमेशा लोगों को अपने ज़मीन में काम करने के लिए लगाता था। मतलब चावल की खेती, गेहूं की खेती, बाजरे की खेती, नाचनी की खेती, और ज्वारी की खेती, हाँ, मूंग दाल भुई मूंग की खेती, सब्जी की खेती, अलग अलग सब्जी, सब ये खेती से ही मिलता था उनको। और ये कष्ट करते थे। उनके 5-5, 7-7, 12-12, 15-15 बच्चे रहते थे। और असली खत, मतलब गोबर युक्त खत यूज करके, अभी जो बाहर से जो खत वगैरह आता है वो सब डुप्लीकेट है। उससे आदमी बीमार पड़ रहा है खा के। और वही वो अपने पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री बनाए, लेकिन गवर्नमेंट को अक्ल हो नहीं के वजह से ये फैक्ट्री, ये शराब, ये सब बनाया। गवर्नमेंट का नियम ऐसा होना चाहिए, एक देश है जहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, कुछ नहीं, खाली गाय की सेवा करते हैं। और वहाँ हर एक आदमी के घर में 2-4 गाय रहती है। और उसका दूध, वही गोमूत्र और गोबर, उसी से प्रोडक्ट्स बनता है। सरकार उसका दूध खरीदता है, उसका गोबर खरीदता है, उसका मूत्र मतलब गोमूत्र खरीदता है, और उससे अलग अलग आयुर्वेदिक जीवन को उपयुक्त इसे आइटम बना के लोगों को बेचता है, उससे पैसा। दूध से लोगों को अलग अलग आइटम मिलते हैं, ऐसा पनीर है, दही है, घी है, अलग अलग, तो उससे पैसा गवर्नमेंट के पास है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये शराब की फैक्ट्री, ये कत्तल खाना, ये बड़े बड़े अलग अलग जो फैक्ट्री बना रहे हैं, वो किसके लिए है? आदमी के नाश के लिए बना रहे हैं। और इस वजह से आदमी का आयुष्य कम हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन को उपलब्ध क्या है? झाड़, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा होने चाहिए, हवा शुद्ध मिलनी चाहिए, सात्विक आहार मिलना चाहिए, और भगवान का नाम गुण रूप लीला मुंह से बार बार बोलना चाहिए। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको साइड में रखा, और जो नहीं चाहिए उसको अपना साथ में करके आज देखिए हर जगह पे क्रिकेट खेलने से किसका पेट भरता है? जो क्रिकेट खेलता है उसको पैसा मिलने से उसका पेट भरता है। देखने वाले का पेट भरता है क्या? उसका तो बिल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, जीत और हार, यही दो दिखता है। जो जीतता है वही
पैसा कमाता है, जो हारता है वो पैसा कमाता है, लेकिन दोनों को भी पैसा तो मिलता ही है खेलने की वजह से। लेकिन जो टीवी देख रहा है, जो आँख खराब करके ले रहा है, जो अपने घर में टीवी फोड़ रहा है, उसको क्या मिल रहा है? टेंशन ही मिल रहा है। अरे वो हार गया, उसने ऐसा, उसको बातों करके भी फायदा नहीं। पूरा टाइम मतलब जीवन खराब करने का टाइम है वो जीवन अपना वेस्ट गंवाने का ये लोगों ने बिजनेस किया उसका। क्यों? तो लोग अपना टाइम इसके लिए देवे और अपना जीवन बर्बाद करे और हम अमीर बने। जैसा टीवी की सीरियल देख के कोई आदमी अमीर हुआ है क्या? वो तो इलेक्ट्रिक बिल भर रहा है। गंदगी लोगों के दिमाग में जो आती है वो टीवी के माध्यम से संसार में सभी के दिमाग में घुसाते हैं और घर घर में झगड़ा लगा के घर में ढूस-फूस चालू है। पेट किसका भरता है? जो काम करता है और जो जिसने बनाया उसका। ये देखने वाले का क्या पेट भरता है? नहीं भरता है। वैसा ही सिनेमा किसके लिए बनाया? कि आध्यात्मिक। दादा साहेब फाल्के ने सिनेमा की निर्मित की है। अतिशय गरीब था, उसको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसने किसी अपने पत्नी के जेवर वगैरह बेच के समाज को आध्यात्मिकता में ज्ञानी बनाने के लिए उसने सिनेमा विदेश से सामग्री लाके इधर लोगों को, जो छोटे मतलब चलता बात नहीं करता था, तभी टीवी में या जो पिक्चर था वो खाली बात नहीं करता था, मुक्के चलता था। उसने बाहर से अलग अलग चीज़ लाके उसको बोलता मतलब चलचित्र बनाया। पहला स्थिर चित्र था, जैसे फोटो देखते वैसा, तो वो देखने में मज़ा नहीं आता, समझता नहीं लोगों को। तो उन्होंने चलचित्र बनाया और चलचित्र से लोगों को बाद में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आके उसको, ये क्यों बनाया उसने? क्योंकि समाज अज्ञान था। खाली अपना खेतीबाड़ी करो, पेट भरो और आराम से भक्ति करो, तो भक्ति लोगों के दिमाग में थे। लेकिन कुछ आध्यात्मिकता से लोगों को और ज्ञान देने के लिए उन्होंने सिनेमा बनाने की निर्मित की। उसने बनाया क्योंकि लोग जैसा संत तुकाराम, संत विठ्ठल, संत जनाबाई, एकनाथ ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरी, ये जो पिक्चर बना के लोगों को भगवान के भक्ति में आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये बनाया। क्योंकि लोगों को कोई पढ़ने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उतनी पढ़ाई नहीं थी। दूसरी बात, भगवान के बारे में सुनने की या आवड़ थी, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। तो इस माध्यम से लोगों को एक ही जगह पे, मतलब एक बड़ा पर्दा लगा के लोगों को इधर लाकर उनको उस पर्दे पे भगवान का विग्रह और भक्त क्या है, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव भक्त, जैसे राजा हरिश्चंद्र, ये जो है उनकी कथाएं बताने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया तो वैसे वैसे डुप्लीकेट काम करने के लिए लोग उसको ज़्यादा पैसा देने लगे। क्योंकि इसमें फ़ायदा किसका हुआ? इसमें फ़ायदा वो पिक्चर बनाता था उसका हुआ, और जो पिक्चर में काम करते उसका हुआ, और उसके अंदर जो कार्य करते थे उनको फ़ायदा हुआ। देखने वाले को क्या हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं। तो उसमें अलग अलग लोग काम करने लगे। जिनको पहला जो पिक्चर में काम करता था उसको रोज़गार नहीं मिलता था, उसको खाली इतना ही बोलते थे आपको प्रसाद मिलेगा, पैसे की अपेक्षा मत करो, काम करोगे? तो बोलता था हाँ ठीक है। खाने के वांदे है तो क्या करेगा, बेकार आदमी है, काम नहीं मिल रहा है, किधर क्या करेगा। तो ऐसे ऐसे पकड़ के वो लोगों ने एक सिनेमा की स्टोरी लिख के उसमें डालते गए और उनको पैसा देते गए। मतलब उनको कुछ जैसा फ़ायदा होता गया तो उनको पैसा देते गए। और वही बेकार आदमी जो थे, पेट के लिए गए थे, वो आज करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के बंगलों में रह रहे हैं, और जो देखने वाले तो झोपड़पट्टी में हैं और बेकारी के मारे बेरोजगार हैं। तो बनाया किसके लिए? जनता के फायदे के लिए। उसमें कौन से प्रेम के पिक्चर बना के, झगड़े के पिक्चर बना के, आतंकवादी के पिक्चर बना के लोगों को भ्रमिष्ट कर दिया, और लोग भक्ति से कोसों दूर गए। और जिधर नहीं करना चाहिए वही लव मैरिज,
और क्या सेक्स मैरिज, और डांस बार, शराब पीना, डकैती करना, मर्डर करना, ये पिक्चर तैयार होके लोगों के दिमाग में पूरा कचरा भर दिया। और वही पिक्चर देखने के लिए लोग सिनेमा गृह में जाके अपने जेब से पैसा खरीद करके कचरा दिमाग में डाल के घर में आके वही वापर होगा, उसी से समाज बिगड़ गया। तो इसीलिए आज जो लोग ये जो कार्य, हमारी दादी बोलती थी सिनेमा देखने की क्या ज़रूरत है, तुम जो घर में करते हो वही सिनेमा में बताते हैं, तो तुम घर में अच्छा कार्य करो, सिनेमा में अच्छा कार्य बताएंगे। तुम घर में गलत कार्य कर रहे हो और वही वो लोग तुमको बताते हैं और तुमसे पैसा भी कमाते हैं। तो ये हकीकत है। पहले ज़माने के जो लोग ज्ञानी थे वो सिनेमा को ज़्यादा डिमांड देते नहीं। जब भगवान का अगर सिनेमा होता तो ही देखते थे। आज भगवान का नाम ही निशान नहीं, सब फालतू लोगों के पिक्चर। जिनके पास खाने के वादे थे वो तो अरबोपति हो गए, 4-4 फ्लैट, 8-8 फ्लैट, और क्या बोलते हैं अलग अलग जगह पे ज़मीन, ऐसी लोग हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। हम सनातन वर्णाश्रम धर्म के लोग हैं। हमें ये कलयुग में है, इसीलिए हमें भगवान का ज़्यादा ध्यान करना जरूरी है। जो नहीं करते, अभी देखो मुसलमान लोग जो है 10, 15, 20 बच्चे तैयार करते हैं। और हिंदू को अगर वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम हिंदू को अगर बोला जाता है आप 5 बच्चे कम से कम पैदा करो, तो इसका दादी याद आ जाते हैं। हाँ, दूसरों अलग अलग स्त्रियों से भोग करने में आनंद आता है, लेकिन एक ही अपनी पत्नी से 5 या 10 पुत्र पैदा करने के लिए इसको नानी याद आती है। पालेगा कौन, उसका पढ़ाई करेगा कौन, उसका खर्चा उठाएगा कौन, ये बोलते हैं। अरे आगे जाके आपके जीवन को फायदा होने वाला है, इसके लिए करना जरूरी है। पहले ज़माने में खाने के वांदे थे, फिर भी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते थे। और यही स्थिति आज होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके हम दो हमारा एक, आगे जाके फेंक, तो ये नहीं होना चाहिए। 2 बच्चा और 1 बच्चे में कभी भी आनंदित जीवन नहीं जी सकता है, उसका जीवन बर्बाद है। कम से कम 5, 6, 7, 8 बच्चे तो अपने घर में होने चाहिए। और जवानी खाली दूसरे लड़कियों को देख के वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। जवानी अगर अपने को लगता है मुझे भोग करने का है, मेरे घर में पत्नी होनी चाहिए, तो सीधा माँ बाप को बोलना चाहिए मुझे शादी करनी है, और शादी करके मैं अपना आपके साथ आपकी सेवा करूँगा। तो पुत्र प्राप्ति भी होती है, माँ बाप की सेवा भी होती है, माँ बाप को भी सपोर्ट होता है, और उसके वजह से समाज में संतुलन होता है। और 1-2 बच्चे से कभी संतुलन होएगा नहीं, वो खाली झगड़े और लपड़ी ही होते रहेंगे। और आगे जाके एक लड़का, जिसका घर में एक लड़का है और उसकी मौत हो गई, समझो एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, या कोई भी, उसके घर की परिस्थिति जाके देखो और पूछो उसकी क्या हालत है। इसलिए कम से कम 5 से 7 बच्चे के ऊपर होने चाहिए, मैं यही बोलूँगा। तो कहने का मतलब है जब आदमी को क्रोध कभी आता है, जब उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, तो उसको सामने वाला अगर कुछ थोड़ा भी गलत करता है तो उसको क्रोध आता है, क्योंकि इंद्रियां उसके ताबे में नहीं। भौतिक इच्छाओं से रहित, मतलब उसको भौतिक संसारी जो इच्छा है वो तृप्त करने के पीछे उसका ध्यान रहता है। जो स्वरूप सिद्ध और जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त है, भौतिक इच्छाओं से रहित मतलब मुक्त है, उसको कोई लेना देना नहीं। जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म साक्षात्कार में भगवान में को पूर्ण समर्पित किया है, जो आत्म संयमी, अपने मन के ऊपर कंट्रोल है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, और जो अपने भगवान ने उसको बुद्धि देता है उसी बेसिस पे दूसरे को तकलीफ नहीं, मोह माया ईर्ष्या क्रोध अहंकार इससे अलिप्त है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है। उन्नति मतलब भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्ति में ज़्यादा प्रगति करने के लिए प्रयास करता है। उसी की मुक्ति भविष्य, निकट भविष्य म्हणजे जल्दी में
सुनिश्चित है। 101% ऐसा व्यक्ति भक्ति दृढ़ से कर रहा है और वो भागवत धाम जा सकता है। इसलिए कहा जाता है मोक्ष के लिए समस्त प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके पूर्ण समर्पित जो हुआ है, वह सर्वश्रेष्ठ है व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो पूर्णता भगवान को समर्पित हुआ है और अपने इंद्रिय भोग के लिए कोई कार्य नहीं करता है, खाली भगवान का नाम गुण रूप लीला जो कुछ करूँगा कर्म भगवान के लिए करूँगा, भगवान की सेवा में करूँगा, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बोलते हैं। इसी में बताया गया है यत्पाद पकज जल लाश विलास भक्ताम कर्माशयम ग्रथिमुद ग्रंथयन्ति संथम तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोपि रूढं स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। इसमें क्या बताया है? भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसा विश्वामित्र और ये क्या उसका नाम, मुंह में नाम आता है लेकिन दिमाग में आता है। अच्छा आएगा नाम तो बताएंगे। मेनका, विश्वामित्र और मेनका। विश्वामित्र अतिशय कठोर तपस्वी थे। जब मेनका आई और उनके सामने खड़ी हो गई और उनका मतलब छम छम जो आवाज़ आया तो उसको देखकर विश्वामित्र एकदम इंद्रिय भोग इंद्रिय वासना में चले गए, तपस्या साइड हो गई। क्योंकि हर व्यक्ति को जब सुंदर स्त्री दिखती है तो मन में इच्छा प्रकट हो जाती है। तो वैसी ही मेनका आने के बाद विश्वामित्र को वो जब हुआ तो उन्होंने उससे शादी करके पुत्र प्राप्ति की। अनेक पुत्र उन्होंने जन्म दिया क्योंकि उनको उससे आकर्षण हुआ। तो ऐसी बात है, जब हमें ऐसा लगता है कि मुझे शादी करनी है, पसंद ना है, तो उससे बात करके उससे ब्याह करके उससे पुत्र प्राप्ति करना जरूरी है। ये नहीं कि मैं जवान हूँ अभी शादी हो नहीं रही तो इधर जाऊँ उधर जाऊँ। लड़की को भी समझना चाहिए, अपनी अगर जवानी है अपने को करना है तो माता पिता को बोलना चाहिए मेरी शादी करो और पुत्र प्राप्ति करनी चाहिए। आजकल की लड़कियां माता पिता को नहीं बोलती है, दूसरे मित्र मैत्रिणी को बोल के गंदा काम करके आती है और बाद में जीवन की हौस मौज होने के बाद उनको शादी में मज़ा ही नहीं आता है। बोलते क्या वो ऐसा बेकार है, संसार में कुछ है ही नहीं, वही है। तो बाद में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आज कॉल सेंटर के बहुत से 95% ऐसे ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाहर के खाने की आदत है। इसीलिए कभी भी बाहर का जो टेस्ट लेता है उसका जीवन ही खराब है। जो घर में बना के आनंद से खाता है तो उसको पूरे विटामिन्स भी मिलती है और मजबूत खाना मिलता है। तो वैसा ही लोग बाहर के पुरुषों से मज़ा लेते हैं, बाहर से स्त्रियों से मज़ा लेते हैं, उनका जीवन बर्बाद है, वो पाप है। अपने जो पुत्र के जो बीज है, पुत्री को जो बीज है उसको वेस्टेज करके पाप अपराध करके आगे जाके ऐसे इनके जीवन में अपघात और जीवन मतलब अपने जीवन का उम्र जो है वो एकदम घटा देते हैं। ऐसा करने से उम्र घटता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। पाप है ना वो, इसके वजह से अपराध है, इसे नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जितना कि वे जो सकाम कर्मों में की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है कि बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। विश्वामित्र और मेनका का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, आदमी विचलित होता ही है। लेकिन
जब वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करता है, जैसा भक्त प्रहलाद, जैसा ध्रुव महाराज, जैसा ये अमरीश महाराज जो है, ऐसे लोग, अमरीश महाराज ने राजा होने के वजह से जब उनको साधु ने श्राप दिया तो वो श्राप को आत्मसात करके उसने सबको त्याग दिया, पुत्रों को भी त्याग दिया, पत्नी को भी त्याग दिया, राज को भी त्याग दिया, और वो खाली भगवान में नित्य भक्ति में तल्लीन हो गए। भगवान प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब है हमें अपने इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिख रहा है तो मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बताते हैं कि जो कठोर साधु संत होते हैं, जो एकनिष्ठता से भक्ति करते हैं, उनको कोई भी चल विचल करने आए, चल विचल नहीं होते हैं। जैसे छठ गोस्वामी, उन्होंने सब कुछ त्याग करके, मंत्री पद, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए लोग लाइन लगाते, उन्होंने वो त्याग करके दीक्षा गुरु के आदेश पे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वेश बदल के अपना गांव छोड़ के दूसरे वृंदावन में आके भक्ति का प्रचार करके भगवान को समर्पित होके भगवान को प्राप्त किया। तो बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवत्ती होती है कि वो ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। कभी बद्ध जीवों में, भौतिक संसार में जो लोग हैं, उनकी इच्छाएं अपाट है, क्यों सब सुविधा है, कितनी सुविधा मिलने के बाद मन ही तृप्त नहीं। जब कार नहीं थी तो कार आई, जब बंगलो नहीं तो बंगलो मिला, जब पद चाहिए बड़ा तो पद मिला, फिर भी शांति कहाँ है। पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सब कुछ है, फिर भी नौकर चाकर है, फिर भी शांति नहीं। तो ये क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति नहीं होने की वजह से। तो इसीलिए इसमें बताया है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद भी ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। ऋषि मुनि भी कभी कभी अपनी इच्छा में तृप्त रहते हैं इस वजह से। तो जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और वो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वही शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगा है, उसको कोई इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा नहीं है। खाली भगवान के नाम रूप गुण लीला में उसको क्या बोलते हैं, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का मतलब है कोई इच्छा के अपेक्षा नहीं, एकनिष्ठता से खाली भगवान का नाम गुण रूप लीला के ऊपर पूर्ण ध्यान रखना, ये बात है। संपूर्ण जीवन भगवान के चरण में समर्पित करना, तो वही बात, उसी से उसको शीघ्रता से मुक्ति मिलती है। और आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। समाधिस्थ जब इंद्रिय तृप्ति से अलप्त हो गया और भगवान में समर्पित, भगवान के नाम और गुण और लीला में ध्यान पूर्णता आ गया, तो समाधिस्थ, उसको गोस्वामी बोला जाता है, उसके इंद्रिय तृप्ति। ऐसा ही एक उदाहरण दिया है, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मस्त कुर्म विहंगमा स्वानपत्यानि पुष्यांति तथाहमपि पद्यजम्। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मस्त कुर्म विहंगमा स्वानपत्यानि पुष्यन्ति तथाहमपि पद्यजम्। इसमें उदाहरण दिया है कछुआ, मछली और पक्षी का उदाहरण दिया है। वो चिंतन करते हैं, जैसा मछली अपने बच्चों को केवल देखकर चिंतन करता। मछली समुद्र में अंडी ज़्यादा देती है, लेकिन वो अंडी को खाली देख के उससे बच्चा पैदा हो जाता है। कछुआ किनारे में आके, समुद्र से किनारे में आता है और किनारे में खड्डा खोदकर उसके अंदर 100-150 अंडी देता है, लेकिन वो उधर रुकता नहीं, वो अंडी देता है, उसमें मिट्टी डालता है और पानी में जाता है। पानी जाने के बाद पानी में जाके वो जो अंडी दिया है उसको ध्यान एकाग्रता से उनका ध्यान करता है।
और ध्यान करने से, केवल चिंतन करने से उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है, किनारे में देता है, और स्वयं जल में रहने के कारण वो निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है, और इसी प्रकार भगवत भक्ति है। और पक्षी क्या करता है? पक्षी अपने बच्चों को केवल दृष्टि से, बरोबर, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन से, स्पर्श से, मतलब पक्षी की जो अंडी रहती है उसमें बैठ के उसको गर्मी दे के, उष्णता दे के उससे संतानों का पालन करते हैं। तो उसी तरह हमें भक्त जो होता है भगवान के नाम गुण में तल्लीन होके वो भगवान का ध्यान करते करते वही भागवत धाम जाता है। वो इसीलिए उसको एकनिष्ठता से भक्ति करने, इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगता है वो, तभी उसको भगवत प्राप्ति मिलती है। जो भगवान की भक्ति में है लेकिन इंद्रिय तृप्ति के पीछे बढ़ा है, तो उसके कितने जन्म होने के बाद भी भक्ति करेगा तो कैसा जाएगा? नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके दिल में लोभ भरा है, क्रोध भरा है, मोह भरा है, ईर्ष्या भरी है, अहंकार भरा है। हाँ, ये जो 6 राक्षस है, संशय भरा है, तो ये राक्षस उसको जीने नहीं देंगे। तो इसी वजह से उसका मन भक्ति में नहीं लगता और वो भागवत धाम नहीं जाता है। तो एकनिष्ठता से जो भक्ति भगवान की करता है और भगवान के गुण रूप लीला में तल्लीन रहता है, वही भक्त भगवान को प्राप्त है। जैसा कछुआ समुद्र में रह के अपने बच्चों को पैदा करता है, जैसा मछली अपने अंडे को देख के बच्चे करती है, जैसा पक्षी अंडे देखकर पैदा करता है, सेम पोजीशन भक्त भी भगवान का ध्यान करके समाधिस्थ होके तपस्या करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। और इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा जीवन ऐसा, पैसा किस काम का है? खाली जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन वो जितना मिलता है उसमें समाधान होना चाहिए, लालच ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो वो हिसाब से हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।